Yes, so here I am with the retirement of partner tough capital adjustment, जिसमें एक शॉर्ट सम हमने किया हुआ है. अब हम कर रहे हैं लॉन्ग सम, और इसके अंदर मैं दो मेथड से आपको सम करना सिखाऊंगा. बराबर है. तो सबसे पहले एज ऑलवेज जब भी अपने पास सम आता है तो हमको कर लेना है गुडविल का वर्किंग नोट. सो क्वेश्चन बोला एक्स वाई जेड रेशियो इज 5:3:2. एक्स वाई जेड. फिर मुझे क्वेश्चन में बोला है कौन रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया. सो वाई रिटायर हो गया. सो एज सच मेरा न्यू रेशियो होना चाहिए 5:2. बट क्वेश्चन में मुझे एक्स और जेड का न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2. जब न्यू रेशियो दिया हो तो गुडविल के लिए वापस मैं स्टेप वाइज चलूं. तो गुडविल के लिए अपना पहला स्टेप होता है, अगर बैलेंस शीट में अपीयर करती है तो उसको राइट ऑफ करना है. लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल नहीं अपीयर कर रही है. स्टेप 2, फाइंड आउट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और मैं बार बार बोलता हूं मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही यूज करता हूं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि मैंने याद किया हुआ है माइनस में आए तो उसको क्या बोलने का गेन, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस. न्यू माइनस ओल्ड करूंगा जो गेनिंग रेशियो की एक्चुअल फॉर्मूला है तो ये साइन चेंज हो जाएगी. बट वी कैन यूज दिस आराम से. एग्जाम में अगर आता है कि गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है तो मुझे लिखना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड. क्लियर है. सो यहाँ पे मेरा ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10 एक्स वाई जी. न्यू रेशियो है 3/5, 0, 2/5. तो सिंप्लीफाई किया तो आ गया 10, 2, 6, 1/30, 10, 2 2s 4, या -1/10, 2/10 आया 3/10. ये कर रहा है माइनस आ रहा, वो कर रहा है गेन, प्लस में आ रहा वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस. क्लियर है. सो मेरी एंट्री हो जाएगी एक्स जेड टू वाई. उसके बाद जो गुडविल का थर्ड स्टेप होता है ब्रॉड इन कैश, नॉट ब्रॉड इन कैश, और सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर में आता है. रिटायरमेंट में सीधा हमको चले जाना है उसकी गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो क्वेश्चन में दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,12,500. उसमें से वाई का शेयर है 3/10. ये डिवाइड कर दिया तो हो गया इट इज 33,750 आ गया मेरा आंसर. सो यहाँ वाई का लिख दिया 33,750 इन द रेशियो ऑफ 1:2, 11,250 और 22,500. क्लियर है. ये मैंने मेरी गुडविल की एंट्री पहले कर ली. हर बार एडमिशन रिटायरमेंट के सम में पहले गुडविल की एंट्री कर लो, आधा काम अपना आसान हो जाएगा. क्लियर है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सम एक्स वाई जेड. सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन. एक्स का कैपिटल है 1,65,000, वाई का कैपिटल है 84,000, जेड का कैपिटल है 66,000. क्लियर है. श्योर. देन क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 22,500. कोई एडजस्टमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 22,500 है. क्या रेशियो है 5:3:2. 5:3:2 में 22,500 को डिवाइड करूंगा तो एक्स का आएगा 11,250. ठीक है. फिर 11,250 को मैं डिवाइड करूंगा 3:2, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 2250, 4,500 और 6,750, 6 4 10 11,250. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट 5:3:2 में कर दिया. उसके अलावा बैलेंस शीट में और कुछ है, कुछ भी नहीं है. तो नाउ आई गो थ्रू द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में जाना शुरू किया तो सबसे पहले है गुडविल. सो गुडविल की मैंने एंट्री की हुई है, मैकेनिकली उसको मुझे फॉलो कर लेना है. एक्स अकाउंट डेबिट 11,250, जेड अकाउंट डेबिट 22,500. नाम आएगा वाई का अकाउंट क्रेडिट, उसमें एक्स 11,250, 22,500 और नाम किसका आएगा, वाई में नाम आएगा एक्स एंड जेड. साइड खुद की, नाम दूसरे का.
सिंपल मैंने इस गुडविल की एंट्री का लेजर पोस्टिंग किया है, ठीक है। देन X and Z also going to share profit 3:2, वो हम यूज कर चुके हैं। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो फिक्स एसेट की वैल्यू 87,500, उसमें 20% निकाला तो आया 37,500, टोटल हो गया 2,25,000, और ये अप्रिशिएट हुआ इसलिए प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट बोला है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 75,000। बैलेंस शीट में स्टॉक है 82,500, वैल्यू कम हुई तो क्या हो गया लॉस हो रहा है 7,500, क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है Y to be paid amount brought in by X and Z so to make his capital proportionate to the new profit sharing ratio। Y को अमाउंट पे करना है, इस तरह से पे करना है कि X और Z का कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, और बैलेंस शीट में मुझे मिनिमम बैलेंस भी दिया हुआ है 15,000, मतलब मेरा मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए 15,000, और अगेन मिनिमम बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन मैं एक बार बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश अकाउंट लिखता हूँ 15,000। मैं कैश अकाउंट बना के भी करूंगा और कैश अकाउंट बिना बनाए भी आपको करके दिखाऊंगा, क्लियर है। सो मिनिमम बैलेंस 15,000 मेंटेन करना है, Y को पे करना है, और X और Z का कैपिटल एडजस्ट करना है। तीन चीजें साथ में करनी है, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है, Y को पूरा पे करना है, और X और Z की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। हम वन बाय वन एक एक स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले Y को पे करना है, तो Y को पे करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का आंसर निकालना पड़ेगा। तो 37,500 व्हाट रिमेन्स 30। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा X Y Z। गुडविल के अलावा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो इज 532, 15,000, 9,000, 6,000, क्लियर है। उसको मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, रीवैल्यूएशन 15,000, 9,000, 6,000, क्लियर है। एंड देन आई फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ Y का मैंने बैलेंस फाइंड किया तो इट कम्स टू 84, टोटल हो रहा है 133,500, तो Y को टोटल पे ही कर देना है। सो ये कहाँ चला जाएगा, कैश। Y को पे करना है, सो Y को पे किया तो कैश अकाउंट में यहाँ पे आएगा Y's कैपिटल 133,500, और अगर आप कैश अकाउंट बिना बनाए बनाना चाहते हो तो बैलेंस शीट में लिखूंगा कैश 15 माइनस Y's कैपिटल 133,500 माइनस, और आउटर कॉलम में कितना होना चाहिए 15, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना होना चाहिए 15, क्योंकि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को क्वेश्चन में बोला हुआ है। यहाँ पे और क्या आएगा, X और Z कैपिटल लेके आएंगे। सो हमने तीन स्टेप में से एक स्टेप क्लियर किया, क्या Y इज टू बी पेड इन फुल, Y को फुल पे कर दिया। सेकेंड, Y को इस तरह से पे करना है कि X और Z की कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और 15,000 का बैलेंस बचे। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, रिटायरमेंट के सब में मेरा सबसे पहला एम क्या होना चाहिए, टू फाइंड आउट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी, बराबर है। सो इसको टिपिकली मैं कहता हूं रिवर्स बैलेंस शीट क्वेश्चन, या इसको कहता हूं 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो हमने सीखा था ना इक्वेशन, C प्लस L इज इक्वल टू A बेस्ड क्वेश्चन। तो समझो अभी मैं न्यू कैपिटल कैसे ढूंढूंगा, मुझे C प्लस L कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा, और यहां पे बैलेंस शीट में क्या है, एसेट। मेरे पास एसेट के सारे बैलेंस है, हाँ X Z कितना लाएंगे वो मुझे पता नहीं है, बट फाइनल लास्ट में बैलेंस कितना लेके आना है, मुझे 15,000 लेके आना है, वो मुझे पता है, क्लियर है। सो मैं बैलेंस शीट टैली करता हूं, पहले एसेट साइड। डेटर्स नहीं लिखा है तो लिखूंगा डेटर्स 97,500, स्टॉक हो चुका है, फिक्स एसेट हो चुका है, मिनिमम कैश बैलेंस हो चुका है। सो मैंने एसेट साइड का टोटल किया तो इट कम्स टू 412,500। एसेट का जो टोटल है वो ही
लायबिलिटी टोटल होगा। मैंने एरो इसलिए किया है, यहां टोटल नहीं है, यहां वाला जो टोटल है वही मैंने लायबिलिटी में कैरी किया है, बिकॉज सी प्लस एल इज इक्वल टू ए होना ही चाहिए। श्योर। देन मैं लायबिलिटी साइड चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास है क्रेडिटर्स, सो कॉपी कर लिया 39,750। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 5250। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एडजस्ट हो गया। कैपिटल एक्स वाई जेड, उसमें वाई को पे कर दिया। एक्स और जेड की कैपिटल मेरे पास नहीं है, सो मेरे पास एसेट है, ये एसेट का टोटल आ गया। ये मेरे पास लायबिलिटी है, तो एसेट में से मैंने लायबिलिटी को क्या किया, माइनस। एसेट में से जब लायबिलिटी माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। तो 412,500 में से मैंने कैपिटल माइनस किया, सॉरी लायबिलिटी माइनस किया, सो कैपिटल आ रहा है 367,500। इसलिए इस सम को मैं क्या कहता हूँ, रिवर्स बैलेंस शीट भी कहता हूँ। नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट में से कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। यहाँ बैलेंस शीट से उल्टा हम आएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो 367,500 आ गया। ये किस रेशियो में होना चाहिए, ये रेशियो में होना चाहिए, न्यू रेशियो इज 3:2। तो इसको 3:2 में डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 2,20,500 एंड 1,47,000। अब थोड़ा वापस में ब्लूइंग का यूज कर लूं। ये मुझे सबसे पहले ये टोटल मिला, इस टोटल से ये टोटल मिला, थर्ड आ गया 367,500। अब ये जो टोटल आया दैट आई विल ब्रिंग इट हियर इन द बैलेंस कैरिड डाउन इन द कैपिटल अकाउंट। 220,500 माइनस डैश 1,47,000। हर बार कैपिटल में से बैलेंस शीट में जाता हूं या बैलेंस शीट से उल्टा मैं कैपिटल के अंदर आया हूं। अब मैं एक्स और जेड का क्या फाइंड करूंगा, बैलेंस। और एक्स और जेड में जो भी कैश आएगा वो चाहे कैश अकाउंट में रख दूं चाहे इसमें रख दूं, मैं कैश अकाउंट शुड टैली, कि बैलेंस शीट तो ऑलरेडी मेरी टैलीड है ही, जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं टैली कर सकता हूं। सो नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एक्स एंड जेड। तो x और z दोनों का अगर टोटल करता हूं तो इसका टोटल हो गया 220 प्लस 231,750, 231,750, 231,750। तो x का अल्टीमेटली कितना लेके आएगा, 40,500 बैलेंस आ रहा है। इट विल गो टू कैश। क्लियर है, ये मैंने टोटल किया, टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, उसमें क्रेडिट माइनस किया, 40,500 तो क्या हो जाएगा, कैश। सेम वे आई एम डूइंग टोटल ऑफ जेड, 147, 57, 67, 169,500, 169,500। उसमें से मैंने जेड का क्रेडिट साइड टोटल माइनस किया, तो जेड का बैलेंस आ रहा है ऑलमोस्ट 93,000। तो दोनों कहां जाएंगे, कैश में जाएंगे। अगर कैश में इस तरफ बैलेंस आता तो मैं कैश में से क्या करता, माइनस। कैश में क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो इसको क्या करूंगा, प्लस। अब अगर आपने कैश का लेजर बनाया है सो कैश में आएगा एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल कितना है, 40,500। वाई का कैपिटल कितना है, 93। और इसको अगर मैं टैली करूंगा तो इट कम्स टू 93, 15, टोटल कम्स टू 148,500, 148,500। चेक कर ले, 93, 133, 138,500, 148,500। क्लियर है, श्योर, ये डन हो रहा है। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो x का प्लस कितना हो जाएगा, 40,500, z का हो जाएगा 93, और इसको मैं टोटल करूंगा तो 50,000 शुड टैली। ये सिर्फ लास्ट ब्लूइंग से जो लिखा है बैलेंस शीट में, ये सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए है, नहीं तो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी मेरी टैली हो चुकी है। सो बिफोर आई एंड वंस अगेन आई से इट्स अ रिवर्स बैलेंस शीट क्वेश्चन, जिसमें हम बैलेंस शीट से उल्टा होकर कहां पे पहुंचते हैं, कैश अकाउंट में पहुंचते हैं। क्लियर है, श्योर, ओके।